अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। ईरान की सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा तशवीशनाक है और अमरीकी वॉरशिप्स रेड सी में इंटर हो चुके हैं और इसराइल में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। और ईरानी हुकूमत का यह कहना है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो खित्ते में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाएंगे। ईरान की सूरत हाल आगे क्या होगा, जायचा क्या बता रहा है और इसके खित्ते पर पाकिस्तान पर असरात क्या होंगे, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर सर। असल में बात यह है कि जो ईरान का जायचा है वो बज़ाहिर मुझे काफी डिफिकल्टीज के अंदर नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, इनके ऊपर बैरूनी प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे रिजीम चेंज होता हुआ आपको बहुत जल्दी नजर आने वाला है। अमेरिका अगर अटैक करेगा तो जैसे मैंने कहा है कि ये जो टाइम है ये तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। तो जाहिर है रिटेलिएट में जब ईरान करेगा तो मामलात बहुत ज्यादा खराब होते हुए आपको नजर आएंगे। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि अगले 4 घंटे बाद, मतलब यहाँ के 6 बजे कल शाम को मून स्कॉर्पियो में एंटर कर गया। और मून जैसे ही स्कॉर्पियो में एंटर किया है, आप देख रहे हैं कि जो शिद्दत है इन चीजों की, एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जैसे आप अभी बता रहे हैं कि रेड सी में एंटर हो गए जहाज, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा नहीं है। ऑल इज नॉट वेल। आने वाले दिन बहुत ज्यादा खतरनाक और सेंसिटिव डेट्स हमारे सर पर आई हुई है। जैसे मून स्कॉर्पियो में तकरीबन ये 3 दिन रहेगा। तो कोई भी इवेंट अगर इन 3 दिनों में स्टार्ट हुआ तो ये कम अज कम ये मामलात 1 महीने के लिए चल पड़ेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा। जी, ये एक महीने छोटा मोटा इवेंट नहीं होगा, ये कम अज कम 1 महीने के लिए चल पड़ेगा। मून स्कॉर्पियो एक तो अच्छा टाइम नहीं है ऐसे इवेंट के लिए। वैसे तो ये ऐसे इवेंट इसी टाइम पर होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें नुकसान मुझे बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। कोई मेजर डिजास्टर, मेजर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान, जानी माली तो बहुत नजर आ रहा है इन जायचे में ईरान के। मुझे सुप्रीम लीडर के लिए भी ये टाइम अच्छा नजर नहीं आता। सुप्रीम लीडर खामनाई साहब के लिए अगर मैं ये टाइम देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो है इनका टाइम यहाँ से काफी मुश्किल है, स्पेशली अगस्त तक के लिए। बाकी देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिंदगी मौत का तयन मैं नहीं करता हूँ और मैं इसके ऊपर जाता ही नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी स्ट्राइकिंग बड़ा फीचर होता है जिसमें ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ बहुत बुरे हालात बनने वाले हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, अल्लाह करे ऐसा ना हो और ऐसी बातें ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो जायचे में नजर आ रहा है, मेरा फर्ज है मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर ईरान पे हमला हुआ तो ये याद रखिएगा कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। क्योंकि ईरान के जो रिटेलिएट के जगह हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं। वो तो एक हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर हम जायचे के हिसाब से देखें तो राहु जब जब सदविशा में आया है, हर 18 साल पहले आप चले जाएं जाके देख लें, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान के, चीजें खराब होती हुई आपको नजर आई हैं। और ये राहु सदविशा में टिल अगस्त है, तो ये भी मैं नहीं कह सकता कि ये 2-3 महीने की बात है। अगस्त का मतलब है यहां से तकरीबन 8 महीने देख रहे हैं। और ये 8 महीने तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए बड़े मुश्किल होंगे, ये याद रखिएगा आप। अल्लाह ना करे। मुझे ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट में जॉर्डन, बार बार आपको बता रहा हूँ, तुर्किया, ये बेशक अभी साइलेंट है, नजर नहीं आ रहे। ये नजर आने वाले हैं, आपको बहुत जल्दी नजर आने वाले हैं और ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। चाहे ना चाहे इनका बीच में एंटर होना बनेगा ही बनेगा। सऊदीया, दुबई, ये जितने भी, कतर, ये सारे ममालिक समहाउ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। जैसे हमने पहले भी दुआ की थी, मैं अपनी प्रिडिक्शन के बाद यही दुआ इसलिए करता हूँ कि ये वॉर है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है यहाँ, आप कोई जीत के नहीं आ रहे हैं। कुछ जीतने वाली बात नहीं है जिसपे हम फखर से बोले हाँ जी ये प्रिडिक्शन अच्छी है। एनीवेज, ईरान के लिए फेब्रवरी का महीना बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का महीना नजर आता है। मतलब उथल पुथल फेब्रवरी में बहुत ज्यादा नजर आती है मुझे। जनवरी में अगर खुदा ना खास्ता ऐसे मामलात बन गए, ये तो बात तय है कि ये मामलात फिर कम अज कम अगस्त तक जाएंगे, कम अज कम।
अगर जनवरी में ये मामला बन गए, मैं ये नहीं कह रहा जंगी हालात, मैं ये बोल रहा हूँ जो हम्म। उथल पुथल हो गई है, तो ये अब बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे, मतलब पूरा ही नक्शा उनका बदला जाएगा। हम्म। अच्छा, आपने तुर्किया का कहा, तो तुर्किया का रिस्पांस कैसा होगा अगर तुर्किया तक इसकी तपिश गई और तुर्किया को इन्वॉल्व किया गया? क्योंकि अगर उनकी डिफेंस डॉक्ट्राइन को देखें, उनके मिलिट्री रिसोर्सेज को देखें, तो वो तो बड़ा तगड़ा जवाब दे सकते हैं इसराइल को। जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी नजर से खबर भी गई थी, तुर्किया चाह भी रहे थे पता नहीं पाकिस्तान के साथ एक एमओयू साइन करना। और जी जी। मेजर रीजन मेरे ख्याल से इसके पीछे यही है कि ये खित्ते में अनस्टेबिलिटी आने वाली है। ये हम्म। अनस्टेबिलिटी आएगी आएगी। अल्लाह करे, मैं फिर से दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि ये रेटिंग्स हैं गलत हो जाती हैं। गलत हो जाए तो इसमें बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम ईरान से घूम के पाकिस्तान में आते हैं, मैंने आपको पहले ही पाकिस्तान की डेडलाइन बताई हुई है कि पाकिस्तान के लिए जो आने वाला टाइम है, स्पेशली फेब्रवरी, वो बड़ा हम्म। डिफिकल्ट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ हम्म। पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के हिसाब से, फाइनेंशियल देख लें, बैरूनी ताकतें देख लें। बैरूनी ताकत से मुझे याद आया, अगर मैं पाकिस्तान का जायचा देखूं तो राहु जुपिटर के ट्राइन में आया है, और ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देगा। मतलब हम्म। बैरूनी ताकतें अब बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में भी। वजह, अच्छा। जी बिल्कुल, उसकी वजह मैं बताता हूँ। जैसे ये सिनेरियो ईरान में बन रहा है ना सर, ये बैरूनी ताकतें हम्म। इन्वॉल्व हो रही हैं। इधर पाकिस्तान हम्म। में ऐसा नहीं होगा, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा होगा। डायरेक्ट वे हम्म। में नहीं हो सकता, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो सकता है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अमेरिका अभी शुरू के कम से कम 4 से 5 महीने पूरी दुनिया के ऊपर हम्म। धूल जमा के रखेगा। और हम्म। जब आपने याद है मुझे अच्छी तरह से, वेनेजुएला की बात हो रही थी, मैंने आपको बोला था कि सर आपने सिर्फ हम्म। एक कंट्री गिन रहे हैं, मुझे ये कम से कम 2 से 3 कंट्री मजीद दिख रहे हैं जिसके ऊपर ये हम्म। चाहे ना चाहे ऐसे मामलात बनाने की कोशिश करेंगे। हम्म। अच्छा मलक साहब, ये बताएं कि ईरान पर जो सूरत हाल बन रही है, मुमकिन हमले की सूरत, रशिया और चाइना का रिस्पॉन्स आप कैसा देख रहे हैं? देखें, ये पर्दे के पीछे जरूर होंगे, और मैंने आपको कहा भी है, पता नहीं आपसे कल वीलॉग में बोला था, मैंने कहीं और बोला था कि जो, अगर आप ये समझ रहे हैं ईरान अकेला है, तो ऐसा नहीं है। हम्म। ईरान के साथ हम्म। भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें पीछे बैठी हैं। तो ईरान हम्म। अकेला नहीं है, ईरान के साथ भी है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं कि रशिया अमेरिका के साथ डायरेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चाइना अमेरिका के साथ डायरेक्ट हो जाए, नहीं होगा। मुझे जो एक डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, तो उसमें जायचे की मदद से ऐसा लग रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ हमला होता है ईरान के साथ, हम्म। तो विद इन अ कपल ऑफ डेज ऐसा महसूस होता है कि चाइना ताइवान पे कर देगा। नो हम्म। डाउट, नो अच्छा। डाउट, नो डाउट कि ताइवान का जो सिनेरियो है, चाइना का सिनेरियो बहुत ज्यादा साइलेंट है। लेकिन उनके जो जायचे में प्लैनेट्स हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए वो प्लैनेट महसूस ऐसे ही करवाते हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है, और वो चीज ऐसे ही वहीं पे रह जाती है। लेकिन हम्म। ऐसा महसूस होता है कि चाइना ताइवान बहुत जल्दी आमने सामने आएंगे। रशिया यूक्रेन तो ऑलरेडी हैं, लेकिन चाइना ताइवान भी आएंगे। आप रशिया यूक्रेन भी सुनेंगे बहुत जल्दी। अब जैसे मैंने आपको कहा है कि ये डायरेक्ट अमेरिका के सामने नहीं आते हैं, मुझे ये इनडायरेक्ट वे में नजर आते हैं। लेकिन बहुत जल्दी रशिया यूक्रेन चाइना ताइवान, ये सब, ये जो पूरा दुनिया का खिता है ना सर, ये डिस्टर्ब हम्म। रहने वाला है अगस्त तक। सिर्फ इस हम्म। टाइम में, मैंने आपको पहले भी बताया, इस टाइम में मुझे जो अच्छी चीज लगती है वो ये नजर आती है कि दुनिया इंटरनेट के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं दिखता कि दुनिया कहीं और जा रही है। दुनिया में सिर्फ हम्म। तरक्की आएगी टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, तबाही नजर आती है। हम्म। अच्छा मलक साहब, आपसे आखिरी सवाल। इस वक्त खबरें आ रही हैं या खबरें लगवाई जा रही हैं कि शायद पूरी दुनिया पाकिस्तान को ऑर्डर्स दे रही है, पाकिस्तान के JF-17 सप्लाई देने के लिए या खरीदने के लिए। कम से कम 12-15 कंट्रीज का नाम आ चुका है, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि अगले 6 महीने में शायद हमें IMF की जरूरत भी ना रहे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जायचे में कैसी नजर आ रही है?
और क्या ये वाकई हकीकत है या सिर्फ खबरें लगवाई जा रही हैं? सर अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ऐसी ऐसी बात हो तो फिर तो मैं आपको पहले ही दिन जनवरी क्या, मैं पिछले साल से बोल रहा होता कि हम लोग बहुत जल्दी इन मसलों से निकल जाएंगे। अलबत्ता अनफॉर्चुनेटली अगर ये खबरें सही भी हैं हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि ये फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। हम्म। तो ये खबरें सही हो या गलत हो, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान को कोई फायदा होने वाला है। पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम, नो डाउट पब्लिक। नंबर्स नंबर्स जरूर बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन मुझे बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मैं जायचे देख रहा हूँ, मैं नंबर्स नहीं देख रहा सर। वो जो स्टेट बैंक जारी करता है हर महीने के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नंबर में सदाकत है। मलक साहब, आखिरी सवाल गोल्ड और सिल्वर का बता दें। ये हमारे किसी व्यूअर ने पूछा है, क्योंकि इस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी भी चल रही है पूरी दुनिया में। तो गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से मार्केट कैसी रहेगी? सर आपने ट्रेन छोड़ दी है ना, मैंने 69 पे आपको बोला था कि सिल्वर बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट है, आप बाई कर लें। बिल्कुल। और सिल्वर वहां से देखें डेली बेसिस पे कम से कम 5% की रेस के साथ क्लोज हो रहा। तो सिल्वर हम्म। मुझे अभी भी अच्छा पोटेंशियल लगता है, लेकिन पुल बैक बहुत करीब है। पुल बैक बहुत करीब है, बी वेरी केयरफुल। लेकिन फेब्रवरी तक अगर कोई भी पुल बैक आता है, कोई रिट्रेसमेंट आती है, आप बाय करें। फेब्रवरी हम्म। 2026। और गोल्ड? सर गोल्ड तो डेफिनेटली साथ चलेगा, लेकिन आप रेशियो देखें। गोल्ड सिल्वर हाँ। हमेशा एक ही साइड पे जाते हैं। पहले गोल्ड चढ़ता था 4-4 5-5%। आजकल आप देखेंगे सिल्वर चढ़ रहा है, और सिल्वर सबकी हम्म। रेंज में है। और इसी वजह से हम्म। सिल्वर इतने मल्टीपल्स चल रहा है। तो जितना आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आप उतना सिल्वर में करें, आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।